नेपाल में एक पोखरा जगह है जहाँ पर माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है। और अब मैं वहाँ विंध्यवासिनी मंदिर में जा रही हूँ। ये माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि मुझे वहाँ जाने का शुभ अवसर मिला। तो मैं आप लोगों को भी माँ विंध्यवासिनी के बारे में बताना चाहूँगी कि यह कैसा निवास स्थान है उनका। सबसे पहले वो जो पर्वत दिखाई दे रहा सामने, जहाँ सूरज की किरणें अभी पड़ रही हैं, वो अन्नपूर्णा पर्वत है। और उसके बीच में जो दिख रहा है वो है धौलागिरी पर्वत। और ये जो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, इसको माछा पुछड़ी भी कहते हैं या फिश टेल भी बोलते हैं। बहुत ही अद्भुत है ये पर्वत। और इसके ठीक नीचे एक ताल है, पोखरा ताल। इसमें इसकी परछाई दिखती है, रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही सुंदर माँ विंध्यवासिनी जी का मंदिर है। पौराणिक मान्यता ये है कि ये वो शक्तिपीठ, वो स्थान है जहाँ सती के अंग गिरे थे, लेकिन विंध्याचल में उनके शरीर का कोई भी अंग नहीं गिरा था। यहाँ देवी सशरीर के साथ में निवास करती है, क्योंकि उन्होंने इस स्थान को अपने निवास के लिए चुना था। वो वहाँ पर जागृत देवी हैं। और ये मैंने अनुभव किया वहाँ पर जा कर के। जब मैं ध्यान में बैठी तो सचमुच में मेरे साथ बहुत सारे चमत्कार हुए और उस शक्ति को मैंने फील किया। मार्कंडेय पुराण में इस बात का वर्णन आता है कि विंध्यवासिनी ने माँ यशोदा और नंद के घर में जन्म लिया था। इस बात की जानकारी देवी दुर्गा ने अपने जन्म से पहले सभी देवी देवताओं को दी थी। देवी विंध्यवासिनी ने ठीक उसी दिन जन्म लिया था जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आकाशवाणी हुई कि भविष्यवाणी ने कंस की मृत्यु देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के हाथों तय की थी। आपने सुना होगा कि क्या आकाशवाणी थी कि हे कंस, जिस बहन को तू इतना लाड़ और प्यार से उसको पहुंचाने जा रहा है, उसी के 8वें पुत्र द्वारा तू मारा जाएगा। इसलिए कंस ने अपनी बहन की एक भी संतान को नहीं छोड़ा, सबको मौत के घाट उतार दिया। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। कंस बस उस 8वीं संतान के जन्म का इंतज़ार कर रहा था कि भगवान की माया ने सारा खेल ही पलट के रख दिया। श्री कृष्ण को कंस से बचाने के लिए माया ने यशोदा और नंद के घर में जन्म ले लिया। और वो पुत्री विंध्यवासिनी देवी वही थी, और उसको देवकी की गोद में ला करके डाल दिया। और उन्होंने, भगवान कृष्ण ने यशोदा और नंद के घर में जन्म ले लिया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि रातों रात नंद बाबा के घर में जो है ऐसी अद्भुत घटना घट गई कि बेटी थी और बेटा कैसे हो गया। लेकिन ईश्वर की माया को कभी किसी ने नहीं समझ पाया। देवकी की 8वीं संतान का जब सबको पता चलता है कि अब इसको भी कंस समाप्त कर देगा, मार देगा, लेकिन जब कंस को ये बात बताई गई कि पुत्र ने जन्म नहीं लिया है बल्कि पुत्री ने जन्म लिया है, तो कंस को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि ये 8वीं संतान है और फिर वह पुत्री कैसे हो गई। आकाशवाणी तो कभी झूठी नहीं हो सकती। फिर जैसे ही कंस ने उस कन्या को मारने के लिए उसे उठाया, अपने हाथ में उसे उठाया, तो वह देवी रूपी कन्या ने इतना विकराल रूप धारण कर वह कंस के आगे खड़ी हुई और
वह सीधे विंध्याचल पर्वत की ओर चली गई। तो कहते आज भी सुना तो था मैंने कि यहाँ पर जागृत देवी का वास है, लेकिन सचमुच में जब मैं वहाँ गई और जब मैंने वहाँ पर देखा, मैंने वहाँ ध्यान किया, तो सचमुच में मैंने उस जागृत देवी को वहाँ पाया। कभी जीवन में अगर मौका मिले तो आप लोग भी वहाँ ज़रूर जाइए साधना करने के लिए, ध्यान करने के लिए। वो बहुत ही अच्छी जगह है और इतना अद्भुत आनंद आपको आएगा जिसका मैं बखान ही नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ऐसी जागृत देवी जो सशरीर है वहाँ पर, तो आप वहाँ पर जाइए और उस शक्ति को फील कीजिए और अपना जीवन आनंदित कीजिए। आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों को प्रणाम। जय माता दी।